सुश्री आरती प्रधान देश के सबसे उत्कृष्ट तैराकी खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में इंग्लिश चैनल पार करके सबसे कम आयु के एशियन होने का कीर्तिमान स्थापित किया है। सुश्री आरती प्रधान को तैराकी के खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 1988 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्योंकि इंग्लिश चैनल तो अब 10 में से 2 लोग ही कर पाते हैं कि 8-9 टेम्परेचर है, सी टेम्परेचर, दैट इज लाइक आइस कोल्ड। जैसे मेरे फिंगर्स वाटर को टच हुए, ट्रस्ट मी नाउ आल्सो आई कैन फील द गूज़बम्प्स। इफ यू कांट मैनेज दिस यू हैव टू गो बैक। एक पॉइंट पे आके उनको टेल दिखी शार्क की, शूट करेंगे तो ब्लड और शार्क्स को अट्रैक्ट करेंगे, तभी एक 50-60 डॉल्फिन्स मेरे से ऊपर से गए। एंटायर थाना स्ट्रीट पे था पूरी। तो उसने मुझे बोला कि अरे तो आपका चेन दो, कभी मच्छर भी नहीं मारा लाइफ में। नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे टाइम्स ऑफ इंडिया हेडिंग, उसके नीचे मेरा बड़ा सा फोटो, नेशनल स्विमर असॉल्टेड इन ट्रेन ओह गॉड बाय रॉबर्ट्स। वो अवार्ड मिला मुझे, स्पेशल पुलिस अवार्ड। फिटनेस इज नॉट इक्विवेलेंट टू योर बॉडी शेप। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं। एक्चुअली स्विमिंग ये स्पोर्ट मैंने चुना ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि एक फिटनेस कंसर्न था पेरेंट्स को, और हम जहाँ रहते थे वहीं पे मारुतराव शिंदे स्विमिंग पूल है। तो वहाँ पे मेरे डैडी स्विमिंग के लिए जाते थे एज ए एक्सरसाइज। काफ़ी ठाणेआइट्स वहाँ जाते थे, एक ही स्विमिंग पूल था। तो मुझे भी एक एक्सरसाइज के माध्यम से उन्होंने ये स्पोर्ट इंट्रोड्यूस किया स्टार्ट में। वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। एट द एज ऑफ 6 पुणे में एक कॉम्पिटिशन हुई, वहाँ पे एक स्टेट लेवल इवेंट था। वहाँ पे एक सिल्वर छोटे छोटे 25 पैसे के हमारे जो कॉइन्स रहते थे वो साइज के 2 मेडल्स मुझे मिले। एक एनकरेजमेंट था। वो जो टाइम था 70s, स्विमिंग में इतना फॉरवर्ड या एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे बोल सकते, लेकिन इतना जो कॉमनर था उनको अवेलेबल नहीं था। लिमिटेड रिसोर्सेज जो है उसमें से फिर अभी आगे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कैसे बढ़ना है, तो बहुत मुश्किल होती थी कि आप गवर्नमेंट से हेल्प लो, मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हो। अभी हम गूगल कर लेते हैं तो सारी बातें हमें अवेलेबल होती है, वो अवेलेबल नहीं था। इन्फॉर्मेशन हाँ नहीं था। तो अभी ये स्मॉल सिटी थाने था, थाना में उतना सब फैसिलिटीज नहीं थे। तो फिर उसमें हमारी ग्रोथ जो है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। एम्बिशंस तो था कि नहीं, अभी स्टेट हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट लैडर इज नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल। किशोर गुप्ते मेरे कोच थे। 70 स्विमर्स का ग्रुप था एक ही स्विमिंग पूल पे। रात को हम लोग ट्रेनिंग करते थे। रात को क्यों पर्टिकुलरली ऐसा? म्यूनसिपलिटी का पूल तो 7:30-8 o'clock तक जनरल टाइमिंग होता था। फिर थाना डिस्ट्रिक्ट एमेच्योर एक्वेटिक एसोसिएशन जो TED हम बोलते हैं, उनके लिए फिर 8 बजे के बाद का रिजर्व टाइमिंग थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रोवाइड किया था। ओके, तो 8 बजे तक कॉमन पब्लिक कोई भी हाँ, उसके बाद फिर हम लोग लेंस डाल के स्टॉप वॉच एंड कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग किशोर गुप्ते सर के अंडर हम करते थे। और फादर क्या करते थे आपके? फादर वॉज वर्किंग इन अ टूल्स कंपनी, मदर वॉज अ होम मेकर, बट शी हैड क्रॉनिक हार्ट प्रॉब्लम। तो ज़्यादा मतलब मेरे स्विमिंग इवेंट्स में वगैरह शी वॉज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। जो भी है घर से ऑल द मेंटल फिजिकल सपोर्ट सब घर से उसका रहता था। अच्छा, तो फादर का ही इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। एंड आई वॉज द ओनली चाइल्ड, सो स्टिल सरप्राइजिंगली व्हेन माय जर्नी ओपन वाटर स्विमिंग की तरफ झुका, आई मीन स्टार्ट हो गया, तभी भी मतलब उन्होंने रोका नहीं कि रिस्क है, कुछ होगा। वी आर लुकिंग एट 1987 जब मैंने एक्चुअल ओपन वाटर स्विमिंग में अचीवमेंट स्टार्ट की। धर्मतर गेटवे हुआ, बिकॉज दैट इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर द इंग्लिश चैनल। फिर इंग्लिश ओपन वाटर स्विमिंग क्या होता है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। स्विमिंग पूल में हम प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपर, इट इज मेंटेन्ड वाटर्स,
क्लीन नीट एंड इट हैज़ बाउंड्रीज, मतलब एक 50 मीटर इज ओलंपिक साइज, तो वैसे बनाए जाते हैं पूल्स. लेकिन ओपन वाटर ये समुंदर है, सी स्विमिंग, लेक, सी, विच एवर इज ओपन, मतलब जहाँ पे यू हैव अ फ्री फ्लोइंग एसेस, कहीं पे झरने हैं, कहीं पे भी जहाँ इवेंट्स होते हैं. ओके. But it is not maintained conditions, So natural protected. हाँ. So here again you are challenging two things. First of all, your comfort zone जो पानी का है, आपको bottom of the pool डेप्थ दिखती है स्विमिंग पूल की, वो आपको कभी नहीं दिखती है. सेकंड, आप नेचर को चैलेंज करते हो, एक्सटर्नल कंडीशंस, विंड है, सन है, एवरीथिंग यू हैव टू फेस नेचुरली. टाइड्स है, वेव्स और करंट्स क्रिएट होते हैं. सो ऑल दैट, अगर किसी के पास उस चीज़ की स्टडी है तो ही हम उसमें से तैर के सक्सेसफुली जा सकते. तो एज अ स्विमर हमारा रोल सिर्फ स्विमिंग है, तो उसके लिए फिर प्रशिक्षक एक काफ़ी नहीं होता है. लोकल फिशरमैन को भी हमें इनरोल करना पड़ता है, जो हर रोज़ फिशिंग के लिए उस एरिया में आते जाते रहते हैं. उनको मालूम है कहाँ करंट्स है, कौन से करंट्स में एक इंसान, ह्यूमन सस्टेन कर सकता है उसकी स्ट्रेंथ. क्योंकि कोई ऐसे करंट्स होते हैं कि जहाँ पे ह्यूमन ऑल्सो कैनॉट चैलेंज, मतलब इट इज़ नेचर, तो इट इज़ बियॉन्ड योर फिजिकल स्ट्रेंथ. तो समंदर के अंदर भी रूट फिक्स है देता है. स्विमिंग पूल से डायरेक्ट समंदर में जाते हैं या उसके पहले कुछ लेक में या ऐसा कुछ होता है? नहीं, ओपन वाटर प्रैक्टिस कहीं पे भी आप जहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपको क्लीन नीट एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पे आपको जाके ट्रेनिंग ज़रूर करनी पड़ती है. अच्छा. क्योंकि एक तो वाटर फील जो है टंग पे वो चेंज होता है. कि सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है इंडियन वाटर्स में, नमक हम बोलते हैं उसको. तो वो मुंह के अंदर, मतलब माउथ में फील होने से यू फील लाइक वॉमिटिंग या यू फील नॉशिया, अनइजीनेस होता है. तो दैट इज़ वाई किसी को भी एक ओपन वाटर स्विमर एलिजिबल होने के लिए या क्वालिफाई होने के लिए एक ट्रेनिंग या एक ट्रायल ट्रेनिंग कंडक्ट होता है. उरण में या फिर करंजा में देयर इज़ अ जेटी, वहाँ से फिर फिशरमैन है, लोकल फिशरमैन, वो हमारे लिए प्रैक्टिस सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं. अच्छा. तो फिर वो बोट बाजू में होती है, आप अंदर जाते हो, फिर आधे घंटे में ही आप वापस बोट पे आते हो. आपको वॉमिटिंग हो रही है, वाटर्स में है, ज़्यादा डीप नहीं है, बट आप फीट टच ही नहीं कर सकते हो. मतलब अच्छा. आपको एक बार आप अंदर गए तो आप डेप्थ को आपको छोड़ ही देना है. ओके. आपको चैलेंज क्या सोचना है कि वो वेव्स जो आते हैं इधर आप उसको फेस कर पाते हो कि नहीं. आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो फ्री स्टाइल करते हो आप उसमें, वेदर आप उसमें कंफर्ट हो. फिर मुंह में पानी जाते रहता है कंटिन्यू, नो जजमेंट. अंदर देखो तो कुछ दिखता भी नहीं, मतलब आप पूरा डार्क है. पूल में नीचे तक ब्लैक लाइंस, ब्लू चिप्स, क्लियरिटी है. तो एवरीथिंग इज डिफरेंट. तो ये आपने क्या एज से स्टार्ट किया? दिस वाज एट द एज ऑफ 10-11 साल की उम्र से. क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट एमेच्योर एक्वेटिक एसोसिएशन हर साल वो लोग संक्रॉक गेटवे रेस ऑर्गेनाइज करते हैं. इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस रेस. तो वहाँ पे फिर 5 किलोमीटर्स इवेंट्स के लिए हम लोग एज ऑफ 11 से पार्टिसिपेट करते थे. Okay. तो वो आप अगर गेटवे गए तो गेटवे ऑफ इंडिया से येलो और रेड पेंटेड एक लाइट हाउस दिखता है. हाँ. दैट इज संक्रॉक. तो इसलिए कि वो सी में स्विम करने की वैसी प्रैक्टिस और कंफर्ट तो हमारे कोचेस ने देख लिए थे कि कंफर्टेबल है. प्लस आपको डिस्टेंस स्विमिंग का भी स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है. आपकी फिजिक, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी उतनी होनी ज़रूरी है कि 10 और 11 घंटे, 11 आवर्स, 10 आवर्स अगर आप कंटिन्यू राइट हैंड और लेफ्ट हैंड चलाते चलाते समुंदर में बिना किसी के साथ बात करते जा रहे हो, तो आपका मेंटल स्टेट भी टेस्टेड है. मतलब फिजिकली आप प्रिपेयर हो बट मेंटली भी आपको कुछ नहीं है. मतलब आप रेस्टलेस हो सकते हो बिकॉज आपने पेशेंस खोल दिया, तो आप गिव अप कर सकते हो. कोई और थॉट आ सकता है उस वक्त. तो आपको खुद को एंटरटेन करते आपको दिमाग में ही रखना है कि 10 घंटे 11 घंटे नथिंग.
हाँ। दैट्स इट। हाँ। एंड हर बार आप हेड को ऊपर करते हो। स्पेशली मुझे याद है जब इंग्लिश चैनल में इंग्लैंड टू फ्रांस वाला जो सीन है, वहाँ पे तो द क्लाइमेट वेदर इज सो गुड कि आपको किनारे के घर, वहाँ की खिड़कियाँ और अंदर के लाइट्स, वो भी बीच बीच में विजुअलाइज होते हैं, जैसे ओहो। आप नजदीक में आते हो तो। अच्छा। अगर आप हेड अप करते हो तो मतलब देखने की कोशिश करते हो तो, पर दैट इज वेस्ट। मतलब इट इज जस्ट देखना एक, नहीं। हाँ मतलब वो है ही नहीं कुछ भी। अच्छा। हाँ। बहुत दूर है, बहुत दूर है। हाँ, मतलब दे वहाँ पे लिखा ही है कि वंस यू, आपने एक बार हेड ऊपर करना चालू किया, देयर यू हैव लॉस्ट इट। ओह। हेड डाउन, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, कीप गोइंग। वो उसके इसमें आना ही नहीं है कि अरे दिख रहा है, मतलब देर, हाँ हाँ हाँ। इट्स नियरली देर बट इट्स नेवर देर, ओके। ऐसे। हाँ हाँ हाँ। तो ये चैलेंजेस सी ओपन वाटर स्विमिंग के। स्विमिंग पूल में तो आप ब्लिंक ऑफ द आई 25 मीटर 50 मीटर्स इवेंट्स कर लेते हो अंडर मिनट, विद इन सेकेंड्स। और 1500 के इवेंट्स भी है जो लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स होते हैं इन द स्विमिंग पूल, वो भी सर्टन टाइम में ख़त्म होते हैं। दैट इज़ नॉट मोर देन हाफ एन आवर एंड मोर। बट सी स्विमिंग इज समथिंग 5 किलोमीटर्स एंड अबाउ। जब आप जाते हो कोई एडवेंचर एक्टिविटी, तो उसमें आपको सर्टन आवर्स का मेंटल पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एट द टाइम जब तक 14 एज हुआ, हम लोग ने एक रियलाइज़ किया था, जैसे मैंने पहले बोला कि लिमिटेड एक्सपोजर, देन व्हाट इज आसान मतलब जो हम अचीव कर सकते हैं हमारे खुद के ट्रेनिंग और मेंटल स्ट्रेंथ से, था ओपन वाटर स्विमिंग, कि जहाँ पे अवेयरनेस भी कम था। तो इंडिया में लॉन्गेस्ट क्या है? रेगुलरली जो बॉम्बे या महाराष्ट्र में अटेम्प्ट्स होते हैं इंग्लिश चैनल के लिए जाने के पहले, तभी होते थे, वो था अलीबाग टू गेटवे ऑफ इंडिया। धर्मतर से गेटवे ऑफ इंडिया बोलते थे, धर्मतर जेटी था। तो वो 33 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, ऐसे बोलते हैं। कभी कभी कितना टाइम में करते थे आप? मुझे उस 1987 में 10 hours 41 minutes लगे थे। तो जनरली आपको सक्सेस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रादर देन टाइमिंग। मतलब ओपन वाटर स्विमिंग में, हाँ मतलब सक्सेस है वो पहला देखा जाता है कि यस यू हैव डन इट। क्योंकि इंग्लिश चैनल तो अब 10 में से 2 लोग ही कर पाते हैं। द सक्सेस रेट फॉर एवरेस्ट भी थोड़ा सा हायर है देन इंग्लिश चैनल। 10 में से 2 लोग कर पाते ऑन एन एवरेज। आज भी द कंडीशंस आर सच कि आपको वो बाय द टाइम आप अटेम्प्ट करोगे, वेदर कंडीशंस अगर ख़राब हो गए, यूके में वेदर कंडीशंस ही ऐसे है कि सडनली फॉग आ जाता है, सडनली रेन्स आ जाता है, सडनली सन आ जाता है। जो जून से सितंबर का समर सीजन है वहाँ पे, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो आप रेडी हो, आपको स्विम के लिए आपके वहाँ के फिशरमैन ने रेडी किया है, और सडनली अगर फॉग आ गया या फिर बारिश गिरने लगी, तो वो लोग तो 1% भी चांस लेते नहीं है कि आप जा सकते हो। दे विल से कि सॉरी बॉस, अबेंडन। और वो सबसे बैड लक वाली बात होती है, क्योंकि वो आपका एक दिन बुक्ड होता है उनके साथ। उसके बाद आपको बाकी के 4-5 स्विमर्स जो इन लाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो बुक्ड होते हैं, उनका ख़त्म होने के बाद अगर वेदर ठीक रहा तो आपका टर्न वापस उसी वीक में आएगा। नहीं तो आपको नेक्स्ट वीक के हर मंथ में स्टार्टिंग के 8-9 days एंड एंड के 8-9 days आर द टाइड्स, नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड। तो तभी 3-3 साल 2-2 साल पहले बुकिंग्स होता है विद द फिशरमैन, विद द ऑफिशियल पायलट्स ऑफ चैनल स्विमिंग एसोसिएशन। तो ये इंग्लिश चैनल इज फ्रॉम इंग्लैंड टू फ्रांस। इंग्लैंड टू फ्रांस। और ये आपसे पहले कोई कर चुका था इंडिया में? तो आरती शाह ने बहुत साल पहले किया था, बट शी हैड नॉट डन इंग्लैंड टू फ्रांस। उसने फ्रांस टू इंग्लैंड किया। अच्छा, उनका नाम भी आरती था? आरती था, हाँ। शी इज़ फ्रॉम कैलकाटा।
ओके। एंड ऑफ कोर्स मीर सेन तो ही इज डन ऑल द 7 सीज। तो उसने मुझे खत लिखे थ्रू सपन दास, वन रिपोर्टर, कि यू आर प्लानिंग टू स्विम द इंग्लिश चैनल, आप करना चाहते हो। तो मैंने तो 7 सीज किए हैं, लेकिन ये सबसे टफेस्ट अटेम्प्ट है दिस ओशन ओके। amongst the 7 oceans which I attempted. And with your age and matlab they all have done when they are quite bigger or matured. And I was just getting into 15, just 14. Oh. And that was a very early time in India for such attempts. ये ऐसे कोई attempt कर रहा है, वो सुनने के लिए भी बहुत अर्ली था, इसलिए उसने फिर तैयारी करनी होगी, पेशेंस रखना है, मतलब some things he guided me. I still, मेरे पास still उसके letters है. This attempt is also very expensive. It's like an expedition. Then to plan, to बुक करो वहाँ पे, अवेयरनेस नहीं, मतलब मालूम भी नहीं वहाँ पे कहाँ रहना है। 1987 में ऐसा सोचना भी, लोग बोलते थे अरे कुछ भी, मतलब देखो उम्र देखो, लड़की है, कहाँ से करेगी, मतलब इट ऑल स्टार्टेड वहाँ से, शुरुआत थी। एंड किसी को भी बिलीफ नहीं था कि वेस्ट है। वसंत डावखरे वॉज द मेयर, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो भी हेल्प होगा फाइनेंशियल, हम लोग हमारे निधि फंड देंगे। अरे वाह। स्कूल के बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि पायलट बुकिंग का ही आप 1000 पाउंड स्पेंड करते हो। तभी मे बी 600-700 पाउंड्स होगा, फिर भी बहुत है। फिर आपको 10 से 11 वीक्स वहाँ आप अगर रहोगे तो आप रेडी हो जाओगे फॉर द स्विम। एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं कि 8-9 टेम्परेचर है, सी टेम्परेचर, दैट इज लाइक आइस कोल्ड। तो हमारी बॉडी को दैट टेम्परेचर में रहने की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। इंडिया में तो हमारा 36-37 के बिलो कभी टेम्परेचर, मतलब थाना में तो बहुत मुश्किल है। एकदम विंटर है तो 28 या 26। तो वहाँ के समर में सी का टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री से स्टार्ट होता है। फिर आप जब तक अटेम्प्ट करने जाते हो तो 11, 12, 14, 18 तक इट राइजेस। ओके। अदरवाइज हाइपोथर्मिया होके यू विल हैव टू क्विट और इट विल कॉस्ट यू लाइफ। बहुत ज़्यादा अगर आपकी बॉडी फ्रीज होने लगती है, लिप्स ब्लू होने लगते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई टू योर ब्रेन स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, नमनेस आ जाता है, एंड एक पॉइंट के बाद आप यू स्टार्ट लूजिंग, मतलब ब्लैकनिंग एंड डार्क आउट होने के बाद इफ पीपल आर नॉट देयर लुकिंग आफ्टर यू, आपके ऊपर कोई वॉच आउट नहीं कर रहा है बोट में से आपकी सेफ्टी के लिए, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आप यू विल बी गॉन इन द सी। ये जनरली ये एक्सट्रीम कंडीशंस है, ये होता नहीं है। बट दिस इज वन थिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरेस्ट, बिकॉज एवरेस्ट में आपके पास सिलेंडर्स, ये आई डोंट से कि वो ईजियर है, बट एटलीस्ट यू आर इक्विप्ड। यहाँ पे आप एक इंग्लिश स्विम सूट, बॉयज़ के लिए सिर्फ एक ट्रंक्स एंड गर्ल्स के लिए ट्रंक्स और स्लीवलेस कॉस्ट्यूम, इवन न्यूप्रिन भी अलाउ नहीं करते, इंग्लिश कॉस्ट्यूम जो बोलते हैं, यू हैव टू वेयर एंड आपको स्विम करना होता है। तो देन यू आर रियली डेयरिंग द कोल्ड, क्योंकि आफ्टर 3-4 आवर्स आप जैसे टाइम जाता है वैसे बॉडी स्टार्ट्स, एक तो इट स्टार्ट्स बिकमिंग लेथार्जिक, बिकॉज आप कर तो कुछ नहीं रहे हो, मतलब चल रहे हो आप एक ही तरीके से, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट, मशीन के जैसे चल रहे हो। तो आपका मेंटल स्टेट भी स्ट्रांग अगर नहीं है तो वो भी गिव अप कर रहा है, एंड ओवर दैट द कोल्ड इज कैचिंग अप ऑन यू। तो इसलिए एक्लेमेटाइजेशन इज ज़रूरी है। मुझे याद है जब मैं डोवर गई, हम लोग, माय फादर कोच थे और मैं, हम तीनों वहाँ पहुँचे। सब मैं फादर गए थे कभी फॉरेन में? नहीं, फर्स्ट टाइम। और शायद मेरी वजह से ही गए, बिकॉज हमारी फैमिली वॉज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सेटअप, तो इतना एफोर्ड, तभी के टाइम पे एरोप्लेन बोलते थे, नाउ तो वी से एयरक्राफ्ट, और
तो एरोप्लेन में बैठना एंड जाना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात थी. वेरी फ्यू पीपल कुड एफोर्ड. तो ये स्पॉन्सरशिप था एंड एवरीथिंग वाज देयर. एंड बीइंग दैट एज वन गार्डियन वाज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल ओवरसीज. तो फादर थे और कोच ज़रूरी थे, वो थे. फिर वहाँ पे मेरी लोकल कोच थी करी डिक्सन. मुझे याद है फर्स्ट डे में गई वहाँ पे बीच पे, तो थाना स्विमिंग पूल की आदत, एक शॉर्ट्स इतनी सी ऐसे और स्लीवलेस टी शर्ट एकदम स्टाइल में. यो लंदन गए ना डोवर, तो शूज़ नहीं, फ्लोटर्स वगैरह वैसे देखा मुझे ऊपर से नीचे तक. ओह यू कम लाइक दैट, आप ऐसे आए हो? यस आई एम इन माई स्पोर्ट्स गियर. ओके दैट्स फाइन, गो एंड स्विम फॉर 1 hour. 1 hour बोला तो यू नो आई मीन 1 hour स्विमिंग करना है, वो क्या बड़ी बात है. और कॉन्फिडेंस ना. यहाँ पे 8-10 घंटा आरती प्रधान स्विम कर रहे हैं, कुछ नहीं. ओके मिस. मैं गई, कॉस्ट्यूम कैप गॉगल सब रेडी किया. मेरे पीछे पीछे वो भी बेचारे कुछ अवेयरनेस नहीं. माय फादर कोच दोनों भी मेरे पीछे पीछे टॉवेल वेल लेके. पेबल बीच है वहाँ पे, सैंडी बीच नहीं है. सैलिनिटी भी कम है, ब्लू वाटर्स ब्यूटीफुल एकदम मस्त. ओवर एक्साइटेड. जैसे मेरे फिंगर्स वो पानी वाटर को टच हुए, ट्रस्ट मी नाउ ऑल्सो आई कैन फील द गूज़बम्स. इतना ठंडा पानी, मतलब मैंने लाइफ में एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि दिस इज इट. ओ गॉड. एंड पीछे से आवाज आई, इफ यू कांट मैनेज दिस, मतलब उसके वो एक्सेंट में, यू हैव टू गो बैक. मैं सोच रही हूँ माय गॉड, अगर ये 1 घंटा आज ना करूँ तो ये तो मेरी छुट्टी कर देगी. मतलब इतने लोगों से स्पॉन्सरशिप लिया, आधे लोगों ने तो हंसी उड़ाई है. क्रिटिक्स तो हर जगह होते हैं. तो सब दिमाग में आने लगा, कैसे लैंड करेंगे, सब दिखने लगा. नो वे, आरती प्रधान कम ऑन. कैसे भी करके मैं, मतलब वो पूरा मेरा बॉडी वेट हुआ और मैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड करके स्टार्ट किया. पता नहीं किस किस को याद किया मैंने, आज मुझे याद नहीं आ रहा है. पर किस किस को आवाज दिया होगा, वो जितना चिल्लाना चिल्ला, इतनी ठंडी लग रही थी, मैं क्या बोलूं. आवाज अंदर से समुंदर से बाहर कुछ जाता नहीं है. पर मैं अपने को यार क्या है ठरोल है, मतलब मैं, मेरी मातृभाषा मराठी है, खुद से बोल रही थी, डिसाइड किया है ना, अभी कर, अभी कर. बहुत था ना मीर से इंग्लिश चैनल खोर. अभी बाप रे 1 घंटा हो गया मैं ऐसे बाहर. 1 घंटा कर लिया पहले दिन में, ऑप्शन नहीं था. सीटी बजी, अभी बाहर आ. तो बाहर आने के बाद कुछ भी नहीं, मतलब किसी ने ऐसे मुझे टच किया फिंगर को, पैर को, तो मुझे सेंसेशन बिल्कुल ही नहीं था. एवरीथिंग नम, एवरीथिंग वाज गॉन, सब निकल गया था. बस हाउ आर यू, एकदम वहां से आवाज है, अभी गुड. अभी क्या बोलो, मतलब रियल एक्सप्रेशन तो इसको दूं तो मुझे डर. बोलेगी अरे यू आर नॉट फिट, प्लीज गो बैक. अभी फिट नहीं तो बैक वही ना. तो कुछ नहीं, मेरे डैडी को, बाबा को और कोच को पता चला फट्टी है इसकी, लाइक क्या है सिचुएशन, अंडरस्टैंड कर रहे थे. टॉवेल वेल लिया और कुछ नहीं, स्वेटर नहीं, कान टोपी नहीं, मोजे नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे है ना शॉर्ट्स और कुछ नहीं ले गए थे. हाँ मतलब सोचा ही नहीं. धूप थी ना बाहर. समर्स में कैसे वहाँ पे स्वेट नहीं होता है, बट आप अच्छा वार्म फील होता है. आउटसाइड टेम्परेचर वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था. तो हमारे समुंदर जैसे है ना, आउटसाइड और इनसाइड टेम्परेचर में फर्क थोड़ी. यहाँ पे वो कोई फर्क नहीं पड़ता है. मतलब हॉट सन है तो 1 डिग्री वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा राइज अप होता है. मतलब 8 है तो 9 होगा वैसे, पर हमारे लिए दैट वो भी तो ठंडा ही है. हॉरिबल. तो बाहर आई, फिर चेंज किया, तो शिवर ही कर रही थी, ऑब्वियसली ठंडी लग रही थी. तो फिर मुझे वो सब याद आया कि देखते ना वो, उसने वो जो लुक दिया मुझे ऊपर से नीचे की ये करके. सो देन मैंने थैंक यू बोला. हम लोग ने कैब बुलाया, फादर ने कैब कॉल किया. हम लोग वहाँ पे कैरा पार्क था, कैरावन पार्क, उसमें रहते थे. तो वहाँ पे कुकिंग फैसिलिटीज थी. तो ये सब अरेंजमेंट कैसे हुआ, मतलब तब तो इंटरनेट वगैरह नहीं होगा? नहीं था. वहाँ पे हम लोग पहले रीच हुए. रीच होने के बाद एक ही पता था कि जो सेक्रेटरी है एसोसिएशन का, चैनल स्विमिंग का, वो अलकम वैली में रहता है, वो कोई जगह है.
तो टैक्सी वहाँ तक लेके गए। ओके। वहाँ जाने के बाद उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट में रख लिया। 2 दिन 3 दिन आप रहो। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। किटल में अंडे बिंडे डाल के उबाल के हम लोग हॉट किटल में चुपचाप डाल के खाते थे। क्या करने का, आजू बाजू में एक भी जॉइंट नहीं, हाँ। ईटिंग जॉइंट नहीं, होटल नहीं, दूर दूर तक लोग नहीं। वहाँ पे बस्ती मतलब लोग संख्या ही कुछ नहीं है। अच्छा। एक फर्स्ट डे फादर और कोच गए स्लीपर डाल के पैर में ऐसे टुक 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 चल के कहीं पे खाने को कुछ मिले, होटल दिखे, कुछ नहीं। 1 घंटा चल के वापस है, कुछ नहीं। डेलीज में ब्रेड और एग मिले, मतलब एग नॉट बॉइल्ड, एग और बटर लेके आए। फिर अभी बॉईल का करना है, चलो हॉट वाटर पॉट था उसमें अंडे डाल के वो केटल में ऑप्शन ही नहीं। जब वो देखेगा इट्स ओके। सुबह ब्रेकफास्ट, बेड एंड ब्रेकफास्ट था, तो एक ब्रेकफास्ट उनका इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलता था, पर दिन भर इतने ठंडी में भूख तो लगती है ना। थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह था, लेके गए थे घर से लेके गए थे, तो वो चलता था। फिर वो उन्होंने बोला कि कैरावन पार्क्स है, वो यहाँ के नज़दीक है, तो आप तो वहाँ पे कुकिंग फैसिलिटी सब थी। अच्छा, वो कैरावन के अंदर सब कुछ होता है, किचन, बेडरूम, टॉयलेट्स, एवरीथिंग, सब कुछ। और वो पार्क का कॉमन टॉयलेट्स भी रहते हैं। तो आपका घर कैरावन के अंदर गैस कूपन्स रहते थे, कार्ड्स 10 पाउंड्स के, वो डालने का। खत्म होने के बाद आप जितना कुकिंग का गैस, बाद में जब आप स्नान हॉट वाटर लेते हो, वो खत्म हो गया तो फिर से रिफिल। तो हम लोग कॉमन टॉयलेट्स बाहर, वो भी इतने क्लीन रहते थे। वहां जाके 1-1 घंटा आराम से हॉट वाटर क्योंकि टिपिकल, आई थिंक ये इंडियंस ही कर सकते हैं, मतलब माइंड सेट देख के आया है मेरे कुछ। अरे उधर कॉमन में जाएंगे, इट्स गुड, ये बचेगा। क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज तो थे नहीं। पाउंड्स इज इंडियन रुपी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा। कैरावन पार्क वो स्विमर्स के लिए बना है या ऐसे टूरिस्ट के लिए? मोस्टली ज्यादातर हॉलीडेज, मतलब बुढ़ा बुढ़ी जब वहाँ के घूमने निकलते हैं, अपने कार्स को भी एक पीछे गाड़ी लगा के खींच के जाते हैं, वो भी वहाँ आके एंकर करके रहते थे। अच्छा, ओके। बिकॉज वो प्लेस ब्यूटीफुल है, तो पीपल हॉलीडे के लिए भी आते हैं, एंड दिस वाज समर टाइम, तो वो था। बट जनरली स्विमर्स वहाँ रहते थे ज़्यादातर, उनको कन्वीनियंट पड़ता। हमारे यहाँ बाजू के कैरवान में चिन्मय मिशनरीज के जर्मनी से आए हुए स्विमर्स रहते थे। उनके भी ऐसे प्रफुल्ला, पिकाश वगैरह सब इंडियन नेम्स थे। चिन्मय ने रखे हुए। हाँ, तो वो भी कैरवान में आके दाल सूप जैसा पीते थे, मेरे डैडी बनाते थे। वो प्रॉपर मांडी डाल के ऐसे। अच्छा। हाँ, बैठते थे, चप्पल बाहर, सब हिंदू जो संस्कार है उनको सब मालूम थे, मतलब। तो हम उनको, पापा को कम्युनिकेशन जमता था उन लोगों से? वो बेसिकली इंग्लिश नहीं आने जैसा नहीं था। मेरा तो कर्टसी होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल तो ऑलरेडी था, तो ज़्यादातर मैं बात करती थी, लेकिन वो लोग भी थोड़ा ऐसे समझ जाता था। एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स थे, तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे, मतलब बात किया तो यू वांट, यू ईट, यू सिट, यू स्टैंड, वी कम, यू गो, 2 वर्ड्स में भी काम हो जाता था वैसे तभी। एंड वो दाल राइस वगैरह डैडी उनको खिलाते थे, तो वी टेक यू करके वो लिफ्ट देते थे। अच्छा। डोर तक प्रैक्टिस के लिए, तो हमारे टैक्सी का आने जाने का फेयर बचता था। हाँ, वो खुद ही बोलते थे कि वी ईट, यू कम। वो भी जर्मन थे, तो उनका भी बहुत अच्छा ऐसे इंग्लिश था नहीं, तो सब साथ में मिलके स्विमर्स सब ऑल ओवर आते थे वहाँ पे, कंट्री के सब कंट्रीज के, एंड एक साथ एक कोच के पास मिलके फिर ट्रेनिंग चलता था। लेकिन तभी की भी बात ऐसी थी कि 14 और 15 एज के कोई नहीं थे। सारे अपने अर्निंग्स वाले थे, खुद देवर ऑन अपने पैर पे खड़े थे, तो उनके खुद के सेविंग्स रख के वो प्लान करके इवेंट आए थे। तो उनको वो कोई नहीं प्रेशर नहीं था कि बैक होम स्पॉन्सरशिप है, इसको जवाब देना है। फ्री थे कि
हुआ सक्सेस, नहीं हुआ, वापस आएंगे अगले साल। राइट। इंडियंस के लिए कमबैक वाला स्कोप था नहीं, क्योंकि हाँ, इतना एक्सपेंसिव एक्सपीडिशन आप दोबारा वापस नहीं कर प्लान सकते। नहीं कर सकते। मीर से ने खुद 4-5 अटेम्प्ट्स किए, फिर उसको सक्सेस हुआ। ओह। इवन आरती शाह फर्स्ट अटेम्प्ट में दे डिडंट डू इट। उनकी गलती नहीं थी, वेदर कंडीशंस का प्रॉब्लम था। तो हम भी वही प्रे कर रहे थे कि जो भी हो 6 अगस्त था वो डे आए, और मतलब उसी दिन हो जाए तो अच्छा है। एटलीस्ट ये सब स्पेंड करना, प्रोसेस, परमिशंस, वीज़ा, टिकट्स, बहुत लंबा सब है। कितना खर्चा हुआ होगा अप्रोक्सीमेट? स्टिल आई गेस 7-8 lakhs तो हो गया होगा। ओह, दिस इज 1987 की बात है। गॉड, 1987 में 7 lakhs was a 7 huge lakhs amount. तो आई गेस, क्योंकि पायलट बुकिंग, बोर्ड सब, 11 वीक्स रहना, कैरावन पार्क का पर वीक का रेंट था। तो आई गेस एटलीस्ट 7 तक तो हो गया होगा। वहाँ पे एक वॉल है, वहाँ पे स्विम होने के बाद इट इज़ अ पब, नोन पब। वो वॉल पूरा चैनल स्विमर्स के सिग्नेचर्स और ऑटोग्राफ से फिल किए उसने, दैट गाय। मतलब इवेंट होने के बाद भी फॉरेनर्स तो दे आर ऑल मेन या विमेन, नॉट लाइक 14, तो दे आर क्वाइट बिग इनफ एलिजिबल, तो दे सेलिब्रेट करने के लिए पब में जाते थे इवेंट के बाद, एंड देन दे विल साइन। तो मैंने स्विम करने के बाद भी मेरा भी मतलब दे टुक द सिग्नेचर। अच्छा। फिर देयर इज अ म्यूजियम जहाँ पे चैनल स्विमिंग एसोसिएशन ने वहाँ के ट्रॉफी, स्विमर्स का डिटेल्स सब एक उस कलेक्शन वो ही रखा है उन्होंने। तो दिस इवेंट बिटवीन जून एंड सितंबर इज लाइक सेलिब्रेशन। वहाँ पे बहुत ही रेप्यूटेड अटेम्प्ट है, मतलब स्विम है वहाँ पे, एडवेंचर इवेंट है ये। राइट फ्रॉम आपके वीज़ा एंट्री, इमिग्रेशंस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैवल, व्हेन यू से फॉर अटेम्प्टिंग द इंग्लिश, oh wow, all the best, when are you doing, have you trained, cold waters, be careful, वो सब हमें डिटेल्स देते। ओके। मतलब इतना अवेयरनेस, आई मीन यू फील प्राउड ऑफ इट कि हमारे लिए एज अ स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज का कोई मतलब तो क्या, मतलब इंग्लिश चैनल किया तो इंग्लिश चैनल, हाँ क्या बड़ी मतलब किया होगा। दे टेक मतलब बहुत हल्के में लेते हैं कि मतलब क्या मिला। कोई पूछता है कि अरे कितने कमाए, कोई पूछता है कि मेडल्स, ट्रॉफीज, क्या और क्या है अचीवमेंट्स। सो एडवेंचर के लिए ये सब पूछना मुझे अभी एज इन विच एज आई एम इनटू, मेरी मैच्योरिटी अभी मुझे समझाती है कि एडवेंचर इज अचीवमेंट फॉर योर ओन सेल्फ। आप जो करते हो वो इंसान की शारीरिक और मानसिक जो कॉमन क्षमता है उसके बियॉन्ड आप जाके वो चीज़ अचीव करते हो। इसलिए एवरेस्ट चैनल ये जो अटेम्प्ट्स है, सक्सेसेस है, वो अटेम्प्ट करना भी बहुत बड़ा समझा जाता है। एंड उसमें अगर आप सक्सेस होते हो तो देन यू आर द लकी वन। टू डेयर इट ऑल्सो इज अ बिग थिंग। I don't think any commoner would even think about dipping 2 fingers in that 8 and 9 degree water temperature. Right. And sustain for मुझे तो 12 घंटे 28 मिनट लगे स्विम करने को इंग्लिश चैनल। तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो how was the D-Day? मतलब उस दिन तक कॉन्फिडेंस आ गया था कि अभी हाँ, मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी। द बेस्ट पार्ट इज कि ये दिस एडवेंचर आई हैड चोजन कि मुझे करना था। तो हर बार एक नया एक ओपनिंग, जैसे मैं ट्रेनिंग कर रही थी 6 आवर तक ट्रेनिंग चला गया, 6 घंटे तक। उसके बाद एक फिजिकल मेंटल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकते बट एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया एंड एक एंजॉइंग सा सीन होने लगा कि मतलब अभी हाँ तू बोल अभी कितना
4 अच्छा। hours, okay, चलो आई विल, मतलब आई कैन, यू हैव मेड मी गुड इनफ. कितने दिन में हो गया? एक 6-8 weeks तक 8 इट टुक weeks. दैट टाइम. और कितना दिन, मतलब कितना टाइम ट्रेनिंग करते हैं दिन में? एवरी वीक का सेटअप था. लो से स्टार्ट करती थी, मिड तक ग्राफ 4 तक जाता था, 1 to 4, एंड देन अगेन 3 to 1 तक, वीकेंड तक ड्रॉप होता था. ओके. एंड हर घंटे के बाद विसल होती थी बाहर आने का. टू फीड अस स्पगेटी. स्पगेटी मतलब अभी हम लोग उसको नूडल्स के जैसे ही होता है, कप्स रहते थे हॉट हॉट, वो लेना है, फील वार्म. फिर वो चेक भी करती थी कि बंदा ठीक है कि नहीं. आफ्टर स्विमिंग फॉर एन आवर, सेफ्टी वाइज इसको और पुश कर सकते हैं कि कॉल इट अ डे करना है. ओके. तो 1 से 2 करते समय भी एक फुल 2 weeks उसने लिए, ओके. बिकॉज इतना ठंडा बॉडी को फील होता है कि 2 hours के लिए किसी को स्विमर को भेजो, स्पेशली इंडियंस, तो यू आर नॉट श्योर कि वो अंदर अगर समथिंग इज नॉट गुड, तो वाई एक्सीडेंट का क्यों चांस ले. तो दे आर ओवर प्रोटेक्टिव, केयर द दे चार्ज. पर लोकल कोचेस वहाँ के जो थे तभी के, वो ज़रूरी था हमें वो स्पेंड करना और उनको हायर करना. क्योंकि हमें आज हम, मेरे साथ खुद स्विमर्स जाते हैं, मैं खुद कोच हूँ, और इंटरनेशनली भी स्विमर्स मुझे अप्रोच करते हैं कि अरे आरती तू है तो विल यू हेल्प मी टू क्रॉस. ऑस्ट्रेलियंस है, अमेरिकन्स है. बट दैट टाइम हमारे कोचेस को भी एक्सपोजर इंडियन था कोचेस ही को ना, इतना एक्सपोजर नहीं. मालूम ही नहीं क्या वहाँ जाके करना है. जब आप खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हो तो आपको थोड़ा खुद दूसरों को सिखाने का कॉन्फिडेंस आ जाता है. राइट. तो बैक टू दिस, तो बाय 2 weeks 2 hours तक वी हैड प्रोसीडेड. तो इट वाज पीसफुल. फिर 6 hours तक शी टुक मी. ऑफकोर्स जो 12 hours का एक्चुअल फील है वो तो वो दे नहीं सकती है, पर मोटिवेटिंग वर्ड्स, लेक्चर्स, टॉकिंग, मैप हमें दिखाना, आप कौन से कैसे एस सर्कल में स्विम होता है तो 2 कर्व्स आते हैं. टाइड वैसे होती है, टाइड अक्रॉस द टाइड है, मतलब वहाँ पे एवरी आवरली टाइड चेंजेस. एवरी सी इन द वर्ल्ड विल हैव अ डिफरेंट सेटअप, अलग सेटअप होता है टाइड्स का. हाँ. तो इसका जो है वो जेड पैटर्न में, मतलब एक बार राइट एक बार लेफ्ट, एंड आप उसको कट करके आप स्विम करते हो. ओह. सो आपका मैप जनरली एस पैटर्न में ही होता है आफ्टर आप सक्सेस हो जाते हो. अच्छा, सो इट इज नॉट Curves. स्ट्रेट 5 आप किलोमीटर. जा ही नहीं सकते हो. ओह. डिस्टेंस तो स्ट्रेट काउंट करते 33 या 21 नॉटिकल माइल्स, बट देन व्हेन आप एक्चुअली स्विम करते हो तो आपको कर्व्स में जाना होता है, क्योंकि आप हर बार ऐसे, मतलब एक बार ऐसे एक बार ऐसे, कभी कम दबाव की टाइड आती है, कभी ज़्यादा दबाव की आती है. तो तो टाइड अगर के साथ जाना होता है या टाइड के ऑपोजिट? वो हमें तो नहीं समझता है. हमारा जो स्विमिंग का स्ट्रोक रेट है और स्पीड है, वो डिसाइड करता है कि आप किस टाइड के फोर्स को आप कैसे झेल सकते हो. ओके. तो इसलिए जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो कोच को जजमेंट आ जाता है, लोकल कोच को, कि इसका स्पीड कितना है, तो हम कितने का कैसे उसको अलाइन कर सकते हैं. तो कहाँ पे ये ड्रिफ्ट होगी, कौन से टाइड में, कौन से आवर में इसका टफ होगा, कौन से आवर में इसको ज़्यादा हमें कहना पड़ेगा आरती नाउ टाइम टू फाइट, पुल हार्ड. तो वो 1-2 घंटे मुझे हार्ड वर्क करना ही करना है, क्योंकि मुझे समझना है कि अगर मैंने ये 2 घंटे निकाले तो मैं कोर्स पे हूँ. तो बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट हो गया तो आप बेलोन तक या बेल्जियम वगैरह आगे तक पहुँचते हो. ओह. तो देन यू हैव टू अबॉर्ट ना, मतलब यू आर ऑफ कोर्स. ऑफ कोर्स. तो एवरीथिंग हैज़ टू बी एज पर प्लान्ड. मतलब इट्स, यू कैन नॉट जस्ट गेट इन एंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड. मैंने 12 घंटे 14 घंटे किया, मतलब फ्रेंच कोस्ट आया, हो ही नहीं सकता है. देर आर टाइम्स व्हेन वो बोलते हैं कि 1 hour इट्स बैड, क्योंकि उन्हें भी मालूम नहीं अगला टाइड कितने फोर्स से आने वाला है. तो जो आपने एस पैटर्न बोला,
वो ऐसा नहीं है ऐसा है क्या कि टाइड आपको उस तरफ लेके जा रहा है, इसके लिए जा रहे हो कि आप खुद ही हाँ, ऐसे? इसलिए ऐसे होता है ना, मतलब यहाँ पे आता है फिर यहाँ पे आता है, ओके, तो एक बार आप ड्रिफ्ट हो गए तो ये कर्व होते जाता है, फिर ये आपको दूसरा वापस कर्व recover होता करके है। इधर आना है। ओके, जब आप स्टार्ट करते हो तो डे लाइट होता है, फिनिशिंग में समर्स वहाँ पे शॉर्ट होते हैं, जल्दी लाइट ऑफ होता है, तो फिर थोड़ा सा लेस लाइट में आपको स्विम करना होता है। आई रिमेम्बर एक दिन पहले जैसे रात हुई 12:30 के करीब में से दरवाज़ा खटखटाया, कल स्विम करना है, रेडी हो जाओ। फिशरमैन भी लास्ट मिनट तक वेट करते हैं, टाइड्स कंफर्टेबल सब देखने के लिए, वेदर, कि उनको भी एक जिम्मेदारी होती है, फीस ली है, वेरी ऑनेस्ट काम करते हैं वो लोग। बताया कि रेडी हो जाओ। हम लोग शेक्सपियर बीच गए, ग्रीसिंग अप हो गया। ग्रीसिंग अप इसलिए होता है कि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा होल्ड करने के लिए पोर्स से। ओके, और दूसरी बात ये होती है कि अगर जेलीफिश आ भी जाए तो दे विल स्लिप, चिपक नहीं सकते। प्रिपरेशन हो गई, रेगुलर कोकोनट पूजा वगैरह, कोकोनट पुटिंग इन द वाटर, पानी में डाला वगैरह सब रियली स्टार्ट हुआ स्विम। आफ्टर 2-3 आवर्स धूप आने लगा, धूप आने के वजह से जेलीफिश सी के ऊपर आने लगे। तो उसमें एक जेलीफिश आके मेरे से नाक पे चिपक 4-4 बार में ऐसे, मतलब स्विम करते करते हाथ दिख रहा था मेरी ट्रेनर को, करी डिक्सन को, तो उसने ऊपर से आवाज दिया, इट्स ओके दे आर लाइकिंग यू। तो अभी मतलब अभी मैं हंसूं कि क्या बोलूं उसको, कि 2 AB दूं कि भाई मुझे तो वो इंजेक्शन जैसा चुभ रहा है, तुझे वहां से फन आ रहा है कि देख के ये सब बात। तो वो बोट साथ में ही चलता रहता है, आवाज आ जाता है एक दूसरे का? मे बी 4-5 आर्म डिस्टेंस, मतलब ज्यादा नजदीक भी नहीं रखते और दूर भी नहीं। नजदीक रखने से बोट के वेव से हमें डिस्टरबेंस होता है स्विमिंग के लिए। बड़ी बड़ी शिप्स आजू बाजू से जाती रहती है, ट्रॉलर्स, बिकॉज वो बिजिएस्ट रूट है इंग्लिश चैनल। अच्छा, जैसे अपना बॉम्बे एयरपोर्ट है, फ्लाइट टेक ऑफ लैंडिंग वैसे वहाँ पे है कंटिन्यू। तो वो डिस्टरबेंस, पायलट जो फिशरमैन ने, वो कंटिन्यूसली रेडियो पे टेक केयर स्विमर इन सी। मेरे साथ और 6 से 8 स्विमर्स थे अलग अलग बोट में। अच्छा, अलग अलग पायलट, बिकॉज रूल ही वहाँ है कि एवरी स्विमर के साथ एक ही बोट आ सकती है। ओके, और एक बोट में आपका एक कोच है और कोच है, फादर, ऑब्जर्वर जो चैनल स्विमिंग एसोसिएशन बेचता है, ताकि हम हर चीज वहाँ पे, जैसे बोट को हाथ पकड़ के खड़े नहीं रहना है, फीडिंग लेते समय फ्लोट करके लेना है हर घंटे। अच्छा, यू डोंट टच द बोट, इफ यू टच डिस्क्वालिफाइड, ओह, मतलब आपने हेल्प लिया। हाँ, तो जो भी है तैर के, मतलब फ्लोट जगह पे करो आप। so 11 hours you are without 12 hours touching 28, हाँ, कुछ भी नहीं, नथिंग। एवरी आवर फीडिंग देते थे। मैं जनरली बनाना या किटकैट चॉकलेट आवरली चेंज करके, और टी, मिनरल टी, वो गरम गरम, लेकिन वो भी चू करते करते ही आप स्टार्ट करते हो। हर बार फीडिंग के लिए जब कोई रुकता है तो वेव से आप पीछे पुश हो जाते हो, मतलब अगेन उतना आपको डिस्टेंस स्विम करना है वापस। तो इसलिए मिनिमम टाइम पे स्विमर ऐसे ब्लिंक ऑफ द आई लिया, आप स्टार्ट करते हो तुरंत। तो देखते देखते ऐसे आप करते जाओ, वेरी गुड। चिपक गई थी, फिर वो निकल के वापस, मतलब हाथ पे है, इधर उधर, वो धूप की वजह से नेचुरली है उनका, आते रहते, धूप में तो थोड़ा सा ऊपर आते सरफेस, पानी के सरफेस पे। तो वो था, फिर वीड्स रहते हैं फ्लोइंग, पर कचरा वचरा है नहीं वहाँ पे अपने जैसा। अपने सीज में वो ऑयल लीकेज ये वो थोड़ा रहता है, बट वहाँ पे क्वाइट क्लीन है, नेचुरल वीड्स है, वो पैर में अटकते रहते हैं। बट जैसे आप कंटिन्यू करते जाओ, हर घंटे में वो टॉर्च से लिप्स चेक करती है कि ब्लू तो नहीं होते हैं। फिर क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट यू आर हैविंग, तो किटकैट वाज गुड या समथिंग, तो हमें अच्छा, हाँ, उसने पहले बोला था कि डोंट बी सरप्राइज, कुछ ऐसे फुलिश क्वेश्चंस हो गए, लेकिन वी आर जस्ट टेस्टिंग वेदर ब्रेन वाइज यू आर फाइन, मतलब तुझे ठंडी तो नहीं लग रही। कि कोई स्विमर्स दिखाते नहीं है क्योंकि उनको कंटिन्यू करना होता है, पर सेफ्टी वाइज उनको असेसमेंट करनी होती है, तो वो हर चीज रिपोर्ट में जाती है।
चैनल स्विमिंग एसोसिएशन के, क्योंकि जो साथ में रिपोर्टर होता है वो मेरे फादर को भी पूछते थे, बाबा को, आपने मतलब मदर टंग में बात किया, क्या बोला आपने बेटी को आपके, मतलब क्या कह रहे थे। तो देन वो सब रिपोर्ट में, तो कोच मेरे किशोर गुप्ते थे, सर थे, तो आपने क्या बोला ऐसे, क्योंकि इंग्लिश तो करी डिक्सन जो बोलती थी उनको समझता था, पर ये क्या बोलते थे नहीं पता चलता था, तो पूछते रहते थे। तो फाइनली मुझे याद है कि 11 आवर्स तक स्विम वाज गोइंग वेल, अच्छा था। एंड एंड में फिर अच्छा था। हाँ, एवरीथिंग सब ठीक ठाक था, लाइट ड्रॉप हो रहा था। जो है मतलब आप उस हिसाब से एज प्लान स्ट्रेंथ यहाँ पे, अभी थोड़ा रिलैक्स करो, कोई नहीं, स्ट्रेंथ यहाँ पे, वैसे एवरी बाय लक सब ठीक ठाक हो रहा था। फिर एंड में ना उन्होंने एक चैनल स्विमर के लिए बेस्ट साइन है ये जज करने के लिए कि स्विम हो गई अभी, आप बहुत नजदीक हो, वो होती है कि एक डिंगी होती है छोटी, रोइंग बोट, वो जब निकलना चालू करते हैं छोड़ना डोरी, तो समझ लेने का कि अभी 2 रोइंग वाले बोट रो करने वाले हमारे साथ आएंगे और एक ऑब्जर्वर आएगा, क्योंकि किनारे में वो जो बड़ी बोट है वो स्टिक हो जाएगी। ओके। क्योंकि रेत है ना, तो उनको डीप वाटर में ही रहना है जहाँ तक पानी है, तो ये शोर तक रो करके आ सकते हैं। और फिर हमें स्विम हो गया, फिनिश, फ्लैग हो गया, फिर वापस बोट में जाना है ना, तो वो ही लेके जाते हैं। ओके। तो वो डिंगी छोटी जब छोड़ने का सब काम चालू हो गया, टेस्टिंग वेस्टिंग, तो मेरे सब एंटीना खड़े हो गए कि अभी इन रीच अभी हो रहा है करके, आ रहा है, हैप्पी और हो गया कि अरे चलो, मतलब तभी से वो दिमाग में सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। 2 ऐसे हो रहा था कि फिंगर्स है कि नहीं, बॉडी बचा है कि नहीं, क्योंकि कोल्ड तो बॉडी को लगने लगा था पूरा, पर सस्टेनिंग था। एंड में ये डिंगी आने लगी, वो 40 मिनट्स का स्ट्रगल था एंड का, शोर तक पहुंचने तक। फिर वहाँ पे केप ब्लैंक करके रॉक है, फ्रेंच कोस्ट पे शायद उन्होंने नाम रखे रॉक्स को, केप ब्लैंक रॉक पे फिनिशिंग हुआ। वहाँ जाने के बाद आपको 1 मिनट स्टैंड करना होता था आफ्टर द स्विम। तो आफ्टर लाइंग डाउन फॉर 12 आवर्स 28 मिनट्स स्ट्रीमलाइन, यू आपको स्टैंड होके आपकी फिटनेस दिखानी है कि यू आर स्टिल ओके टू गो। देन दे विसल, स्विम डन, फिर फोटोज, हैप्पी सेलिब्रेशंस, फ्लैग वैग हो गया, इंडियन फ्लैग, यू रियली फील प्राउड। मतलब दैट मोमेंट तो वर्ड्स में डालना बहुत मुश्किल है, इट इज़ अ फीलिंग। बट जो आप 2 साल से एक प्लानिंग करते हो, एक हर चीज़ को आप मतलब ओवरकम डिफिकल्टी को करके जाते हो, एट लास्ट दैट इज़ अभी ख़त्म हो गया वो टाइप। फिर वापस आप वो डिंगी में बैठते हो, डिंगी आपको मेन बोट तक लाती है, फिर रिटर्न। तभी तो कुछ वो नहीं था, मतलब मोबाइल्स तो थे नहीं, तो आने के बाद कहीं बूथ ढूंढना, बूथ पे वो कॉइन्स डालना, भाई लग जा मतलब फोन। यहाँ पे उस टाइम पे जाते समय का फोन मदर को, आई को गया था कि अभी जाना है, तो वो भी सब पूरा, मैं घंटा ही रचना सोसाइटी में रहती हूँ, तो वहाँ पे सब पूरे 12 फ्लोर्स में रिलेटिव्स ही है, सब एक ही घर में, सब फोन कब बजता है और कब मतलब क्या न्यूज आती है वगैरह, आजू बाजू के भी सब स्प्रेड हो गया होने वाला है मतलब। तो फिर वो फोन, अरे हो गया स्विमिंग, हो गया फोन लग गया मतलब। तो वो आई थिंक वो 1987 का टाइम जो था, वो मतलब लोग भी इमोशनल बहुत थे, इन्वॉल्व थे, छोटी कम्युनिटी थी, सब वो जब मतलब घर में कलेक्टेड सुनने को, ये यहाँ से आवाज आ रहा है, यहाँ से कैसी है तू, ये वो, मतलब सब मराठी में है। एंड आजू बाजू में भी यही था कि मतलब इधर से चिल्लाओ, पीछे की बिल्डिंग में बोल दो, हो गया स्विम, रोड पे जाके क्रॉस करके ऑपोजिट साइड में जा। इट वाज इतना छोटा वो तभी
एक दूसरे को लोग जानते थे, हाँ हाँ, कनेक्टेड थे लोग। कनेक्टेड थे बहुत, मतलब वो इसका हो गया तो क्या, ऐसे ऐसे नहीं, मतलब दिल से अप्रिसिएशन था उनको। तो फिर सर्टिफिकेट्स, एम्बेसडर्स का, वो इंडियन एम्बेसडर ने फिर फेलिसिटेशन वहाँ पे किया, जनरल, फिर सेलिब्रेशंस, वो रिचुअल ही था बीच पे जाके। वो अभी नेक्स्ट पब में भी गए आप? हाँ, साइन करने को, और हाँ। यहाँ पे भी ये था, मतलब बाकी अभी मेरे नेक्स्ट फ्रेंड्स दूसरे कंट्री के जो थे उनका अटेम्प्ट था, तो उनको फिर एक्सपीरियंस शेयरिंग जो मेरे साथ पहले वालों ने किया था, हाँ हाँ। तो मैंने उनको सब बताया, ऐसे वो होता था। एंड देन फिर इमीडिएटली ज़्यादा तो रह नहीं सकते, हाँ, एक्सपेंस है। तो करी डिक्सन, रे डिक्सन, उनको फिर बाबा ने घर पे बुलाया कि अरे आप आ जाओ। हाँ, तो मील उनके लिए, इंडियन मील घर पे एकदम मतलब लेस caravan स्पाइसी, में? हाँ लेस स्पाइसी, हाँ। सब बनाया, तो दे वर हैप्पी। nice. ऑफ कोर्स इंडियन फूड हाँ। तो मुझे लगता है सबको अच्छा ही लगता है वैसे वहाँ पे गोरों हाँ। को। वहाँ पे नेबर्स में एक गोरे रहते थे कैरावन पार्क में, ओल्ड लेडी और उनके हस्बैंड। तो कभी एक इवनिंग डैडी को ऐसे मूड आया, चलो बेसन पीठ लाया हूँ, तो बेसन का आटा लाया हूँ, तो मैं आलू के पकोड़े बनाता हूँ, हाँ। बटाटा की भजी। अरे वाह। तो बनाया मस्त, क्योंकि शाम को ट्रेनिंग नहीं रहती थी, हाँ। 5-6 बजे तक क्या करना क्या इवनिंग में। तो डैडी ने, बाबा ने बोला अरे वो बाजू में है तो उनको भी देख के आ, हाँ। वो भी टेस्ट कर लेना। तो मैंने गरम गरम वो आजी के हाथ में दे दिया। हाँ। तो बाबा भी ऐसे खिड़की से देख रहे कैरावन से, वो आजी ने एक टेस्ट किया, वेरी गुड, पूरा प्लेट खा लिया, और अजोबा को दिया भी नहीं। और फनीएस्ट पार्ट के, अजोबा को कुछ लगा भी नहीं कि मेरे को मतलब देना है। हाँ, हाँ, हाँ। मैं उनके यहाँ वो शेयरिंग वाले, हमारे यहाँ कैसे पसंद भी आया तो भी हम रख लेते कि पहले, हाँ। घर के सब लोग खा ले, हाँ। तू भी टेस्ट कर, तू भी टेस्ट कर, ऐसे ये अकेले खा लिया। हम लोग इतने सरप्राइज हो गए कि ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं थी कि वो अकेले खाएगी। फिर अलग से एक प्लेट डिश बनाई, वो अजोबा को दिया, वो थैंक यू करके उन्होंने खा लिया। तो ये उनको रिग्रेट भी नहीं था कि उसने अकेले खा लिया, और उनको ये ऐसे था कि उसको दिया तो मेरा, क्या मुझे है, अपना, हाँ ठीक है टाइप्स। तो वो था। लेकिन वो एक चैनल स्विमिंग एक स्टेपिंग स्टोन है, मतलब आप वो करते हो तो आपकी एक एंटायर पर्सनालिटी में, आपकी थिंकिंग में आप एक रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, क्योंकि वो इवेंट तक पहुंचने तक आप काफ़ी सारे नेगेटिव पॉजिटिविटीज से गए होते हो। तो सक्सेस आपके दिमाग में तो बिल्कुल ही जाता नहीं है, क्योंकि आपने दोनों देखी होती है वहाँ पहुँचने तक। तो आपको मालूम होता है कि इतने तो भी लोग हैं जिन्होंने हेल्प किया तो हम वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पे क्रिटिक्स भी थे तो भी पहुँच गए, दोनों भी। क्योंकि वो फर्स्ट स्विमिंग का टाइम था, जब पानी ठंडा था, तो वो क्रिटिक्स ने ही मुझे आगे बढ़ने को लगाया कि नहीं क्या होगा। वो मुझे इनसिक्योरिटी नहीं होती तो शायद बाकी के गोरे जैसे आए और बिंदास थे कि अरे 1 आवर ओके, नो प्रॉब्लम, विल कम बैक। वो हमारे लिए ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने वो स्ट्रेंथ हमारी जो critics थी, भी जरूरी है, जरूरी होते हैं।